नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे। और जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सारी वीडियोस को और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को, जो आपको प्रोवाइड करता है एक बेहतर कंटेंट। और चलिए जल्दी से टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स यानी कि विटामिन। इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जो भी पोषण आहार हम पढ़ रहे थे उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। लेकिन जो विटामिन है वो क्या करेंगे, हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन हमारे शरीर की सुरक्षा करना, उसकी ग्रोथ करना, उसकी वृद्धि करना, पाचन क्रिया सुचारू रखने के लिए जो विटामिन है उनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। अब ये विटामिन बाहर से लेने पड़ते हैं या हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन है जो किया गया है। तो इससे पढ़ने से पहले हम लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटीन के बारे में हम पढ़े थे लास्ट क्लास में। प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड से मिलके जो प्रोटीन की चेन है वो बनती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, रक्त प्लाज्मा में 70%। और खाने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो किस में होता है, सोयाबीन के अंदर होता है। यानी कि 43% जो है सोयाबीन के अंदर अपना प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सबसे जो ज़्यादा प्रोटीन होता है वो सोयाबीन के अंदर होता है। लेकिन सबसे गुणवत्ता वाला जो प्रोटीन होता है वो किसके अंदर होता है, एग के अंदर यानी कि अंडे के अंदर होता है। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितनी एनर्जी प्रेजेंट होती है, तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है 1 ग्राम प्रोटीन से अपन को मिलती है। तो ये हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में। आज अपने पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में यानी कि विटामिन। ये क्या करेंगे, एनर्जी नहीं देंगे, लेकिन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए जो विटामिन है उनकी ज़रूरत अपन को पड़ती है। अब भाई ये क्या चीज़ है, ये तरह तरह के भोज्य पदार्थों में ये जो विटामिन है वो प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग भोज्य पदार्थ में अलग अलग विटामिन प्रेजेंट होता है। सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की, फंक नामक एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने की विटामिन की खोज। क्या कि फंक ने क्या किया, विटामिन की खोज की। उसने बताया कि ये जो विटामिन है वो एक छोटी स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब सूक्ष्म मात्रा में लेने पर ही अपनी जो बॉडी है उसके लिए काफ़ी होते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में अपन को इनको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक छोटी सूक्ष्म मात्रा अपनी बॉडी के लिए इनफ है। जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ये क्या करेंगे, जितनी भी अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी बॉडी के अंदर उसके लिए ये ज़रूरी होते हैं। ये जो विटामिन है इनका सिंथेसिस जो है अपनी बॉडी के अंदर नहीं होता। मतलब जो विटामिन है उनका जैव संश्लेषण शरीर के अंदर नहीं होगा। मतलब हमें बाहर से किसी न किसी भोज्य पदार्थ के रूप में ये जो विटामिन है उनको लेना पड़ता है। केवल 2 विटामिन को छोड़कर, विटामिन ए और विटामिन डी। कौन कौन से विटामिन को छोड़कर, विटामिन ए और डी को छोड़ के बाकी जो विटामिन है उनको अपन को बाहर से लेना पड़ता है, अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनते। ये जो विटामिन ए है और डी है ये हमारी बॉडी के अंदर संश्लेषित होते हैं। अब ये जो विटामिन है इनके क्या कार्य हैं, हमारी बॉडी को क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ये जो विटामिन होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए, शरीर की नियमित वृद्धि के लिए और पाचन क्रिया सुचारू रखने के लिए ये जो विटामिन है वो अपने को ज़रूरी है। अब भाई विटामिन कितने टाइप के होते हैं, अब तक कितने विटामिनों की जो खोज है वो की जा चुकी है, तो टोटल 13 जो विटामिन है अब तक वो खोजे जा चुके हैं। कितने, टोटल 13 विटामिन अब तक खोजे जा चुके हैं। उन्हें अपन डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, उनका वर्गीकरण करते हैं 2 क्लास में। एक होते हैं वसा में विलय विटामिन और एक होते हैं जल में विलय विटामिन, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब देखिए, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, इनको याद रखने की ट्रिक आपके लिए स्पेशली एक ट्रिक बनाई गई है जो कि है कीड़ा फट गया। क्या, कीड़ा फट गया। अब इससे कैसे याद रखनी है, कीड़ा में देखो कौन कौन से आ रहे हैं, कीड़ा के अंदर के, ई, डी और ए। तो ये जो 4 विटामिन है वो किस में सॉल्युबल होंगे, फट से बनी अपनी फैट, तो
फैट सॉल्युबल मतलब वसा में जो 4 विलेय विटामिन है वो कौन कौन से हैं? के, ई, डी और ए। आ गया समझ में। सेकंड अपने आते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जिसके लिए अपनी क्या ट्रिक होगी? टिप टिप बरसा पानी। क्या ट्रिक होगी? टिप टिप बरसा पानी। तो बरसा से अपन को बनाना है बी और सी, पानी मतलब पानी में सॉल्यूबल। आ गया समझ में। देखिए बरसा से बी और सी बन गया अपना। तो वाटर सॉल्यूबल जो विटामिन है वो कौन कौन से हैं अपने? बी और सी। अब देखिए ये टोटल हुए अपने 6 विटामिन। जो अपन बी विटामिन पढ़ेंगे उसके अंदर अपन 8 टाइप के विटामिन जो है वो पढ़ते हैं। तो ये हो गए टोटल 9 और बाकी के 4 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 13 विटामिन जो है वो अपने हो गए। आ गया समझ में। इन 13 में से जो मेन है वो कितने हैं अपने? 6 विटामिन। कितने? 6 विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, यानी कि कीड़ा फैट सॉल्युबल, कीड़ा फट गया फैट सॉल्युबल विटामिन, टिप टिप बरसा पानी यानी कि बी और सी, पानी में सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील जो विटामिन है वो हो जाएंगे अपने बी और सी। चलिए देखते हैं अब ये जो बी के अपने टाइप होते हैं B1, B2, B6, B5, B7, B9, B12। ये जो बी टाइप के विटामिन है इसमें जो B7 विटामिन है उसको अपन H भी कहते हैं। ये ना तो जल में घुलनशील है ना ही वसा के अंदर घुलनशील है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई सबसे पहले ये जो विटामिन है उनका संश्लेषण बॉडी के अंदर नहीं होता, केवल 2 विटामिन को छोड़ के, विटामिन ए और विटामिन डी। आरएस का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन यही था जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर कि भाई जो विटामिन है उनका जैव संश्लेषण शरीर के अंदर नहीं होता है, केवल विटामिन ए और डी को छोड़कर। देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं विटामिन से। आगे आपको समझ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से बनते हैं? पोषण आहार में विटामिन के अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। किस तरीके से पूछे जाएंगे कि भाई विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, सी की कमी से कौन सा रोग होगा, डी की कमी से कौन सा रोग होगा, या फिर इनके रासायनिक नाम क्या है, किस भोज्य पदार्थ के अंदर ये जो विटामिन है वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है उसके अंदर से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसी में से आते हैं। पीएसआई ले लो, कांस्टेबल ले लो, आरएएस ले लो, हेडमास्टर ले लो, सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है अपने आ चुके हैं। तो ये टॉपिक तो ऐसा कर लेना कि क्लास से निकलो तो आपको टॉपिक एकदम मुंह पे रटा हुआ हो। आ गया समझ में। चलिए देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो भी अपने फैट सॉल्युबल यानी कि कीड़ा फट गया वसा में जो विलेय विटामिन है उनके बारे में। तो कौन कौन से विटामिन थे अपने? के, ई, डी, के यानी कि कीड़ा। ठीक है, ये 4 विटामिन है अपने वसा में विलेय। अब इनके जो रासायनिक नाम है उसको याद करने की आपकी एक ट्रिक। तो देखो अपने को कीड़ा ऐसे लिखना है, उसके नीचे जब अपन कीड़े को मारते हैं तो वो झटपटाता है, नाटक करने लगता है, इधर उधर भागता है। तो अपन को क्या ट्रिक बनानी है? कीड़ा नाटक करे। क्या बनानी है? कीड़ा नाटक करे। अब देखो के नीचे अपने क्या लिखा? न लिखा। तो के का जो रासायनिक नाम है विटामिन के का वो होता है नेफ्थोक्विनोन। क्या होता है? न से बनाना है अपन को नेफ्थोक्विनोन। वीडियो स्टॉप करो और कॉपी में लिख लो पहले तो एक ट्रिक, कीड़ा फट गया यानी कि वसा में फैट सॉल्युबल विटामिन, और उसके नीचे दूसरी ट्रिक जो है वो लिख लो फैट सॉल्युबल विटामिन के रासायनिक नामों के लिए कीड़ा नाटक करे। तो के नीचे न आया तो नेफ्थोक्विनोन, ई के नीचे आया टे यानी कि टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो गया अपना? टोकोफेरॉल। विटामिन डी के नीचे क्या आया? क्या आया? तो इसका हो गया कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। ए के नीचे क्या आया? रे, तो रे से अपना बन गया रेटिनॉल। तो इन 4 जो विटामिन है फैट सॉल्युबल विटामिन, उनके जो रासायनिक नाम है याद हुए कि नहीं हुए? कीड़ा नाटक करे, क्या के नीचे? ना मतलब नेफ्थोक्विनोन।
ई के नीचे ट यानी कि टोकोफेरॉल, डी के नीचे कै यानी कि कैल्सीफेरॉल, ए के नीचे रे यानी कि रेटिनॉल। हो गया, ये हो गए अपने फैट सॉल्युबल विटामिन जिनके रासायनिक नाम। अब देखिए कि भाई इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं। एग्जाम में तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, या फिर आपको 4 विटामिन के नाम लिख दिए जाएंगे, 4 डिजीज के नाम लिख दिए जाएंगे रोगों के, और फिर कह देंगे मिलान कीजिए और सही उत्तर का जवाब दीजिए। तो देखो अपना जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया। बीटा कैरोटीन जिसमें प्रेजेंट होगा उसके अंदर विटामिन ए जो है वो अपना प्रेजेंट होता है। जिन जिन पदार्थों के अंदर बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है उनके अंदर विटामिन ए है। विटामिन ए की कमी से, ए से बनाओ आँख, ए से क्या बनाया, आँख, और आँखों का रोग कौन सा हो गया, रतौंधी रोग। कौन सा रोग हो गया, रतौंधी रोग या फिर मोतियाबिंद। सबसे मेन आपको क्या याद रखना है, रतौंधी। किरेटोमलेशिया, जीरोफ्थैल्मिया, इनमें क्या होता है, जीरोफ्थैल्मिया के अंदर कि भाई जो अपनी आँखें हैं उसका पानी सूख जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, उसे अपन कहते हैं जीरोफ्थैल्मिया। किरेटोमलेशिया जो अपनी आँखें हैं रेटिना के आगे बादल से छा जाते हैं, उसे अपन कहते हैं किरेटोमलेशिया। सबसे मेन आपको विटामिन ए के अंदर याद रखना है रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा होगा, रतौंधी रोग। अब भाई विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, तो जो गोल्डन राइस है उससे अपन को मिलता है विटामिन ए। साथ के साथ आपने सुना होगा घर वालों को कहते हैं कि गाजर अच्छी आ रही है, गाजर खाया करो, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। तो गाजर के अंदर कौन सा विटामिन होता है, अपना विटामिन ए जो है अपना गाजर के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे मेन आपको याद रखना है इसमें गोल्डन राइस। क्या याद रखना है, गोल्डन राइस में विटामिन ए जो है वो अपना प्रेजेंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट आता है अपना विटामिन डी। जो विटामिन डी है उसका संश्लेषण कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। तो अपनी त्वचा में जो है, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी जो है उसका संश्लेषण होता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों के द्वारा। अब सूर्य की पराबैंगनी किरणें मतलब सूर्य की किरणों से अपन को कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन डी। कौन सा विटामिन मिलेगा सूर्य की किरणों से, विटामिन डी। आपको मेन इसमें याद रखना है सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, विटामिन डी। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे उनको धूप में पटका जाता है। क्यों पटका जाता है, इसीलिए क्योंकि अंदर उनके जो बॉडी के अंदर पीलिया होता है जब वो पैदा होते हैं तब, तो विटामिन डी जो है वो उनको दिया जाता है सूर्य की किरणों के द्वारा, इसलिए बच्चे को ना धूप में पटका जाता है। तो देखो विटामिन डी का अपने रासायनिक नाम, कीड़ा नाटक करे उसके अंदर अपन ने देखा क्या आया, कैसे अपने बनाया, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से अपना कौन सा रोग होगा, रिकेट्स रोग। कौन सा, रिकेट्स। और जो ऑस्टियोमलेशिया है, ये जो रिकेट्स होगा ये तो होगा बच्चों के अंदर, बच्चों के अंदर होता है रिकेट्स और सूखा रोग। और जो ऑस्टियोमलेशिया है इसका मतलब होता है कि जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। और ये जो ऑस्टियोमलेशिया है ये किसके अंदर होगा, अडल्ट्स के अंदर, वयस्कों के अंदर ये जो अपना है ऑस्टियोमलेशिया ये होगा। आ गया समझ में, अडल्ट्स के अंदर कौन सा रोग होगा, ऑस्टियोमलेशिया। और बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, अपना रिकेट्स रोग। किसमें विटामिन डी प्रेजेंट है, अपना सूर्य की किरणों के अंदर। नेक्स्ट अपना आता है विटामिन ई, जिसे अपन कहते हैं विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। अब ब्यूटी विटामिन का नाम सुन के सारे विटामिन ई लेने पहुंच मत जाना कि भाई अब तो सुंदर बन के रहेंगे। तो देखो विटामिन ई को अपन कहते हैं ब्यूटी विटामिन। ये जो अपना विटामिन डी हमने पढ़ा था ये है हार्मोन, इसको अपन हार्मोन भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि भाई हार्मोन किस विटामिन को कहा जाता है, तो कौन सा विटामिन, अपना विटामिन डी।
एग्जाम का क्वेश्चन बने कि ब्यूटी विटामिन कौन सा है, तो कौन सा, विटामिन ई। आ गया समझ में। अब देखिए ये जो विटामिन ई है इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो जो इनफर्टिलिटी है मतलब नपुंसकता आ जाती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो जो अंकुरित अनाज है, जैसे अपन चने वगैरह को भिगो के रख देते हैं, अगले दिन वो अंकुरित हो जाते हैं, तो इन जो अंकुरित अनाज है उनके अंदर विटामिन ई अपना प्रेजेंट होता है। अब सारे के सारे जाके अंकुरित अनाज खाना चालू कर देंगे कि भाई ब्यूटी विटामिन है, सुंदर हो जाएंगे। तो देखो ब्यूटी विटामिन किसको कहा अपन ने, विटामिन ई को। अंकुरित अनाजों के अंदर अपना ये जो है विटामिन ई वो अपना प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो अपना वसा में विलय विटामिन है वो अपना आता है विटामिन के। कौन सा, विटामिन के से अपन बनाते हैं खून। क्या बनाते हैं, खून। तो इस विटामिन में क्या होगा भाई, इसकी कमी से जो है खून का थक्का नहीं जमेगा। क्या होगा, के से बनाया खून, खून मतलब खून का थक्का नहीं जमेगा विटामिन के की कमी से। के का रासायनिक नाम क्या हो गया अपना, नेफ्थोक्विनोन। और ये जो विटामिन के है वो अपन को किस में मिलता है, फूल गोभी हो गया, बंद गोभी हो गया, सब्जियों के अंदर ये जो विटामिन के है वो अपन को मिलता है। आ गया समझ में। बॉडी के अंदर किन दो विटामिन का संश्लेषण होता है, विटामिन ए और विटामिन डी का। विटामिन ए जो है अपना उसका संश्लेषण होता है लीवर के अंदर। कहाँ, लीवर के अंदर, यानी कि यकृत के अंदर। और जो अपना विटामिन डी है उसका संश्लेषण कहाँ होता है, तो जो वो विटामिन डी है उसका संश्लेषण होगा त्वचा के ऊपर कोलेस्ट्रॉल द्वारा। किसके द्वारा, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल में जो है विटामिन डी का अपना जैव संश्लेषण होता है। तो इन दो का हो गया अपनी बॉडी के अंदर संश्लेषण। बाकी जो विटामिन है उनको अपन क्या करते हैं, बाहर से भोज्य पदार्थों के रूप में लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपना आता है पानी में विलय विटामिन, यानी कि बी और सी। टिप टिप बरसा पानी, याद है ट्रिक, टिप टिप बरसा पानी, यानी कि बी और सी किस में विलय विटामिन है, पानी के अंदर। अब देखिए ये जो विटामिन सी है इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। जितने भी खट्टे फ्रूट्स है, सिट्रस वंश के जो फल है उनके अंदर विटामिन सी अपना प्रेजेंट होता है, जैसे कि संतरे हो गया, नींबू हो गया, आंवला, हरी मिर्च। एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि आंवला हरी मिर्च में कौन सा विटामिन होता है, तो आंवला हरी मिर्च में अपना कौन सा विटामिन हो गया, विटामिन सी हो गया। एक एग्जाम का क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। एक और एग्जाम का क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, तो अपना कौन सा हो गया, विटामिन सी की कमी से अपना हो गया स्कर्वी रोग। सी से अपन बना लेंगे स्कर्वी। एक और एग्जाम का आरएएस का क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटियां खाता है तो उसके अंदर कौन से विटामिन की जो है वो कमी हो जाएगी। तो देखो दूध, अंडा और ये जो रोटियां हैं ये स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं, मतलब सिट्रस वंश के नहीं है, तो उसके अंदर कौन से विटामिन की, मतलब वो और सारे विटामिन तो ले रहा है लेकिन कौन सा विटामिन नहीं ले रहा है, वो विटामिन सी नहीं ले रहा है, तो इस वजह से उसके अंदर कौन से विटामिन की कमी हो जाएगी, विटामिन सी की। तो ये था आरएएस का क्वेश्चन। एक एग्जाम के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किससे होता है, तो विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। तो आपको ये सब याद रखना है कि भाई किसका रासायनिक नाम क्या है और किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। आगे समझ में। तो देखिए विटामिन सी का जो अपना रासायनिक नाम है वो अपना होता है एस्कॉर्बिक एसिड। किस में प्रेजेंट होता है, तो ये जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर अपना जो विटामिन सी है वो प्रेजेंट होता है। अब देखिए अपने को अपनी डाइट में, डेली डाइट में, मतलब डेली के आहार के अंदर विटामिन सी लेना ज़रूरी है। क्यों,
क्योंकि जो विटामिन सी है उसका एक्सक्रीशन हो जाता है, उसका उत्सर्जन हो जाता है मूत्र के साथ, यूरिन के साथ। इस वजह से जो विटामिन सी है उसको अपन को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है वो डेली लेना पड़ता है अपनी डाइट के अंदर। आ गया समझ में? डेली कौन सा विटामिन लेना पड़ेगा? विटामिन सी। क्यों? क्योंकि इसका यूरिन के साथ जो है वो उत्सर्जन हो जाता है। किस में प्रेजेंट होता है? खट्टे जो फल हैं उनके अंदर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा अपना? स्कर्वी रोग, जिसे अपन कहते हैं नाविक रोग या फिर सेलर डिजीज। क्या होगा? सेलर डिजीज जो है वो किससे हो जाएगी? विटामिन सी की कमी से जो है अपने को सेलर डिजीज होगी। आ गया समझ में? नेक्स्ट अपना आता है विटामिन बी, जिसमें अपन B1 भी पढ़ेंगे, B2 भी पढ़ेंगे, B3 भी पढ़ेंगे, B5 भी पढ़ेंगे, B6, B7, B9 और B12। आपको केवल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें याद रखना है, विटामिन B12। क्या याद रखना है आपको? विटामिन B12 जो है आपको सबसे मेजरली इसके अंदर याद रखना है। कौन सा? विटामिन B12। ठीक है, चलिए। विटामिन बी जो है उसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी रोग। क्या? बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होगा। गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए प्रेजेंट होता है, लेकिन पॉलिश्ड राइस के अंदर जो है अपना विटामिन बी प्रेजेंट होता है। आ गया समझ में? गोल्डन राइस में अपना कौन सा विटामिन है? गोल्डन राइस में विटामिन ए। गोल्डन राइस के अंदर कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। और पॉलिश्ड राइस के अंदर कौन सा विटामिन है? पॉलिश्ड राइस के अंदर अपना है विटामिन बी। कौन सा? पॉलिश्ड राइस के अंदर अपना कौन सा है? विटामिन बी। और गोल्डन राइस के अंदर है अपना विटामिन ए। याद रखना इस चीज को। बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका? बी की कमी से होगा बेरी रोग। अब चलिए एक बार एक क्वेश्चन अपन इससे कर लेते हैं कि भाई जो विटामिन है उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो आपको इधर की साइड ऑप्शन दे देंगे कि भाई ए की कमी से, इधर आपको विटामिन की लिस्ट दे देंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इस तरीके क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और इधर जो है आपको रोगों के नाम दे देंगे, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोगों के नाम दे देंगे और कहेंगे कि भाई मिलान कीजिए। मान लो इधर लिख दिया रिकेट्स, इधर लिख दिया स्कर्वी, नीचे लिख दिया बेरी और नीचे लिख दिया रतौंधी। अब इसमें कह दिया कि जो सही उत्तर है उसका मिलान कीजिए। तो देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए से अपन ने बनाया आँख, और आँखों का रोग कौन सा हो गया अपना? रतौंधी रोग। तो देखिए ए से अपना बन गया रतौंधी। अब देखिए बी से डायरेक्ट अपन बेरी बना दो, तो बी से बेरी स्टार्ट होता है, तो बी से बेरी हो गया। सी से स्कर्वी, यानी कि एस को साइलेंट कर दो तो सी से सी स्कर्वी, तो सी से कौन सा हो गया अपना? स्कर्वी रोग। और डी से कौन सा हो गया अपना? रिकेट्स रोग। आगे समझ में? जो रिकेट्स है वो होगा बच्चों के अंदर, और जो ऑस्टियोमलेशिया है यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती है वो किसके अंदर होगा? अपना अडल्ट्स के अंदर। आगे समझ में? विटामिन डी किस में प्रेजेंट होता है? सूर्य की किरणों में। गोल्डन राइस में विटामिन ए। सी जो है खट्टे जो फल है उनके अंदर प्रेजेंट होगा। और जो विटामिन के है उसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ए और डी उनका संश्लेषण बॉडी के अंदर होगा, बाकी के जो विटामिन है अपन बाहर से लेंगे। आगे समझ में? अब अपन आते हैं विटामिन बी के ऊपर। B1 का जो अपना रासायनिक नाम था वो था थायमिन। B1 की कमी से बेरी रोग, और जो पॉलिश्ड राइस है उसके अंदर विटामिन बी अपना जो है वो प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट अपना आता है B2, जिसको अपन कहते हैं राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। ग्लोसाइटिस में क्या होता है? जीव जो है उस पे सूजन आ जाती है, जीव का सूजना यानी कि ग्लोसाइटिस। अंडा, दूध, फल, इनमें जो विटामिन B2 है वो अपना प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट अपना आता है B3 जिसका रासायनिक नाम होता है निएसिन। B1 का जो अपना मेन विटामिन है B1 यानी कि B, उसका रासायनिक नाम क्या था अपना थायमिन, और C का रासायनिक नाम क्या था अपना एस्कॉर्बिक। आ गया समझ में। B3 की कमी से पेलाग्रा रोग मतलब जो स्किन इन्फेक्शन है, त्वचा से संबंधित रोग जो होगा वो किससे होगा, इन्फेक्शन, त्वचा संबंधित रोग विटामिन B3 की कमी से होगा। आ गया समझ में। सारे ही भोज्य पदार्थों के अंदर ये जो B3 है वो अपना प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपना आता है विटामिन B5, 5 को अपन पेंटा बोलते हैं, तो इससे इसका रासायनिक नाम बन गया पेंटोथेनिक। क्या हो गया, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल। इससे जो डिजीज होगी इसकी कमी से बर्निंग फुट या फिर डायरिया, और दूध, मूंगफली, खमीर यानी कि दूध, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उसके अंदर विटामिन अपना B5 जो है वो प्रेजेंट होता है। आ गया समझ में। नेक्स्ट अपना आता है विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम है पिरिडॉक्सिन। इसकी कमी से पेशी ऐठन या फिर एनीमिया होगा। मांस, अंडा, साबुत अनाज, इनके अंदर विटामिन B6 जो है वो अपना प्रेजेंट होता है। मेन अपन को बी में याद रखना है B1 और B12। कौन सा, B12 जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। अब इसका जो प्रमुख घटक है वो क्या होगा, साइनोकोबाल्मिन का प्रमुख घटक है कोबाल्ट। इसको लिख लो कि साइनोकोबाल्मिन का प्रमुख घटक क्या है, कोबाल्ट। ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो एडिसन एनीमिया यानी कि ब्लड कैंसर जो है वो होगा अपना विटामिन B12 की कमी से। मांस, अंडे, बकरे का मांस, इनके अंदर अपना होता है विटामिन B12 प्रेजेंट। इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट अपना आता है B7। जो B7 है ना तो जल में घुलनशील है ना ही वसा के अंदर घुलनशील है, मतलब दोनों में ही B7 जो है, जिसे अपन विटामिन H भी कहते हैं, वो अघुलनशील है वसा और जल के अंदर। देखिए इसकी कमी से चर्म रोग होगा, और ईस्ट, गेहूं, चॉकलेट, इसके अंदर जो है विटामिन B7 अपना प्रेजेंट है। लास्ट अपना आता है B9 जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। एनीमिया रोग होगा, वही ईस्ट, गेहूं, चॉकलेट, इनके अंदर अपना B7 जो है वो B9 जो है वो अपना प्रेजेंट है। आ गया समझ में। चलिए ये जो है अपना विटामिन ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे आपको बता ही दिया। विटामिन क्या होते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, जो विटामिन है वो अपनी बॉडी को जो है एनर्जी नहीं देंगे, लेकिन अपनी पाचन क्रिया सुचारू रखने के लिए, बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए कि भाई कोई रोग नहीं हो, तो इसके लिए अपने को जो विटामिन है वो ज़रूरी होते हैं। ये जो विटामिन है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। जो फंक है उसने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, दो कैटेगरी में डिवाइड किया, वसा में विलय और जल में विलय। वसा मतलब फैट, तो कीड़ा फट गया, K, E, D और A, यानी कि 4 विटामिन वसा में विलय। बाकी के जो दो अपने थे विटामिन B और विटामिन C, वो अपने पानी में विलय, यानी कि जो टिप टिप बरसा पानी। आ गया समझ में। टोटल 13 विटामिनों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 4 अपने हो गए वसा में और बाकी के हो गए अपने पानी में। कीड़ा फट गया तो ये किसके लिए था, फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए। अब देखिए इनके रासायनिक नाम के लिए क्या ट्रिक थी। कीड़ा नाटक करे तो K के नीचे ने आया नेफ्थोक्विनोन, जो E है उसके नीचे आया टैक है यानी कि टोकोफेरॉल, जो K है D है उसके नीचे अपना आया K यानी कि कैल्सीफेरॉल, और जो A है उसके नीचे आया रे यानी कि रेटिनॉल। आ गया समझ में। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, रतौंधी रोग होगा। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में प्रेजेंट होता है, गोल्डन राइस के अंदर। इसके बाद अपना आता है विटामिन ई, जिसको अपन ने क्या कहा, ब्यूटी विटामिन कहा। उसकी कमी से नपुंसकता आएगी, इनफर्टिलिटी होगी। आगे समझ में। अंकुरित अनाजों के अंदर विटामिन ई जो है वो अपना प्रेजेंट होता है। जो विटामिन ए है उसका संश्लेषण कहाँ होगा, लीवर के अंदर। विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होगा, अपना जो अपनी स्किन है उस पे। आ गया समझ में। जो विटामिन के है उसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। आया समझ में। तो ये थे अपने फैट सॉल्युबल विटामिन।
अब अपने आते हैं पानी में मिले विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक, बी का रासायनिक नाम थायमिन, सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, बी की कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी। जो सी है वो किस में प्रेजेंट होगा, तो सी जो है वो अपना प्रेजेंट होता है खट्टे जो फल है उनके अंदर। जो बी है वो किस में प्रेजेंट होगा, तो पॉलिश्ड राइस में अपना बी जो है वो प्रेजेंट होगा। आगे समझ में। बाकी सब में अपने को कौन सा विटामिन मेजरली याद रखना था, विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम क्या था साइनोकोबाल्बिन, उसका प्रमुख घटक क्या था अपना कोबाल्ट। तो अब इस जो टॉपिक है उसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बी की कमी से रोग बताओ, डी की कमी से रोग बताओ, ए की कमी से रोग बताओ, के की कमी से। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको करके ही जाना है एग्जाम के अंदर क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बनता ही है। तो ये टॉपिक आपका एकदम रटा हुआ होना चाहिए, मुंह पे ट्रिक आपको बता दी गई है, तो जो आपको विटामिन है वो अब तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।